मुकेश अंबानी का शानदार घर, एंटिलिया और वक्फ बोर्ड का मामला कई सालों से सुर्खियों में है। मुकेश अंबानी का ये शानदार घर मुंबई में उस जमीन पर बना है जो पहले करीम भाई इब्राहिम खोजा ट्रस्ट की थी और वक्फ बोर्ड के पास थी। 2002 में जब ये जमीन 21 करोड़ में बिकी तो विवाद शुरू हुआ कि वक्फ की प्रॉपर्टी को ऐसा बेचना गलत है। वक्फ बोर्ड इसे अवैध मानता है, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे सही ठहराया था। अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फिर एक बार मुकेश अंबानी के शानदार घर एंटिलिया पर विवाद शुरू हो गया है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पास होते ही एंटिलिया पर, मुकेश अंबानी पर और भाजपा की सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। वक्फ विधेयक को लाने के पीछे के मकसद को अंबानी को बचाने का बताया जा रहा है। अंबानी का एंटिलिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। क्या इसी वजह से वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जा रहे हैं? ऐसे आरोप लगातार भाजपा की सरकार पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे हैं और इन आरोप लगाने वालों में राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रसार भारती के सीईओ शामिल हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हर तरफ रैकेट चलाया जा रहा है। क्या अंबानी की वजह से ही मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण करना चाहती है? दरअसल जब से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार आई है, तब से ही इस मामले को मुकेश अंबानी के शानदार घर से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस जमीन पर मुकेश अंबानी का ये आलीशान घर बना है, ये जमीन पहले करीम भाई इब्राहिम खोजा ट्रस्ट के पास थी और ये ट्रस्ट जहां पर एक अनाथालय चलाया जाता था जो कि वक्फ बोर्ड के अधीन आती थी। 2002 में यह जमीन अंबानी की कंपनी को लगभग 21 करोड़ रुपए में बेची गई थी, लेकिन उस समय इस जमीन की कीमत इससे कहीं ज्यादा थी, जिसे वक्फ बोर्ड ने अवैध माना था, क्योंकि वक्फ संपत्ति को इस तरह से बेचा नहीं जा सकता। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये बिल कॉर्पोरेट हितों, खासकर एंटिलिया जैसे मामलों को संरक्षण देने के लिए लाया जा सकता है। इसी वजह से वक्फ में संशोधन विधेयक अब लोकसभा में पास भी करवा लिया गया है। एंटिलिया विवाद इसका एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर हमेशा से ही उद्योगपतियों का साथ देने के आरोप लगते रहते हैं और ये आरोप फिर एक बार सोशल मीडिया पर लग रहे हैं। और इन्हीं आरोपों के बीच राज्यसभा के पूर्व सांसद और प्रसार भारती के सीईओ जोहर सरकार ट्वीट करते हुए लगा रही हैं। वो कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि जिस 1.12 एकड़ जमीन पर अंबानी का एंटिलिया बना है, वो वक्फ की संपत्ति थी जिसे बहुत कम कीमत पर बेचा गया था। ये बहुत बड़ा विवाद है। क्या इसी वजह से भाजपा मुस्लिम लोगों के कई लाख करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए उत्सुक है? हर जगह रैकेट चलाया जा रहा है। मुकेश अंबानी के एंटिलिया की जमीन को गैर कानूनी ढंग से खरीदे जाने के आरोप लगते ही रहते हैं। वक्फ बोर्ड भी इस जमीन को वापस मांग चुका है और इस साथ ही वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा था कि जमीन की खरीद राजनीति से प्रेरित थी, जिसके बाद ये सवाल तो जरूर उठता है कि क्या संशोधन का मतलब अंबानी को बचाना है? क्या अंबानी के महल पर किसी की आंच न आए, इसी वजह से वक्फ संशोधन जो बिल है उसे लाया जा रहा है? इस मामले को लेकर कुछ और लोगों ने भी लिखा है कि नया वक्फ कानून अंबानी के महल एंटिलिया को बचाने के लिए है। मुंबई की जमीन पर यतीम खाना यानी अनाथालय चलता था, वक्फ की जमीन है। मामला कोर्ट में उलझा हुआ है, लेकिन अब तो अंबानी को बचाने के लिए बोर्ड में संशोधन ही किया जा रहा है। देश के असल मुद्दे बहुत सारे हैं। क्या बिल को इसलिए लाया जा रहा है ताकि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके? असल समस्याओं को ढकने के लिए क्या विधेयक को जोरों शोरों से उठाया जा रहा है? क्या सरकार और बीजेपी इसे सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है? खासकर बिहार, यूपी, बंगाल जैसे राज्यों में जहां चुनाव आने वाले हैं, क्या चुनाव में फायदा हो जाए, इसी वजह से देश के असल मुद्दों को छोड़कर विधेयक पर सबकी नजरों को टिकाया जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहा है। दुनिया में भारत के लिए बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन भारत में असल मुद्दों की जगह उन मुद्दों को लाया जा रहा है जिन पर बहस बाद में भी हो सकती है। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा परेशान है, लेकिन बात फिर भी वक्फ पर हो रही है। क्या एंटिलिया सिर्फ बहाना है? असली खेल सियासी है। भाजपा लगातार कह रही है कि वक्फ में पारदर्शिता लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। कहीं कहीं गलत तरीके से जमीनों पर दावे किए जा रहे हैं। वक्फ मनमानी ये भी कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत ये है कि वक्फ सारे काम कानूनी प्रक्रिया के तहत करता है, लेकिन फिर भी बीजेपी को असल मुद्दों से हटाकर ऐसे मुद्दों पर लाकर अटकाया जा रहा है लोगों को जिनसे आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता के मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, नौकरी। लेकिन इन मुद्दों से बीजेपी वालों को दूर दूर तक नाता नहीं है, क्योंकि इन मुद्दों से ना तो टीआरपी मिलती है और ना ही बीजेपी अपने धर्म के प्रोपेगेंडा वाले मुद्दों को बदलना चाहती है।
खैर दोस्तों, जिस तरह से अब ये विधेयक पास हो गया है लोकसभा में, राज्यसभा में जाना बाकी है, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं अंबानी से है? क्या उद्योगपति को बचाने के लिए मोदी सरकार ये कर रही है जिस तरह के आरोप सोशल मीडिया पर भी लग रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि आरोप सही है या गलत है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।